उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा किया जाता रहा हो, लेकिन मरीज झोला छाप डॉक्टरों पर दिखाने पर मजबूर हैं। मथुरा में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या कुकुरमुत्ते की तरह फैली हुई है, जिनके पास न कोई मेडिकल की डिग्री होती है, न उनके पास अनुभव होता है। आज के दौर में गंभीर मरीजों का इलाज भी ऐसे डॉक्टर कर रहे होते हैं जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही नहीं, जो बड़े अस्पताल का बोर्ड लगाकर मरीजों को भर्ती कर रहे हैं, उनके पास भी ट्रेंड स्टाफ नहीं है। ऐसे चिकित्सक भी मरीज के उपचार की बजाय उन्हें और कई रोगों से ग्रसित कर देते हैं। मथुरा में झोला छाप डॉक्टरों पर अभी तक क्या कार्रवाई की है, इसे लेकर हमने मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि करीब 100 के करीब एफआईआर ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ की गई है। सुनिए मथुरा के सीएमओ का बयान। जनपद में झूला छाप डॉक्टर्स कुकुरमुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं और उनका सीधा इफेक्ट न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर पड़ता है बल्कि मरीज पर भी पड़ता है, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर जब होते हैं तो बाकायदा ट्रीटमेंट बढ़िया होता है। इसी लेकर आज हम बात करेंगे मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा साहब से कि मथुरा में इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती हैं और तमाम ऐसे झूला छाप डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं जिनके पास न डिग्री होती है न कोई प्रैक्टिस होती है। अभी तक ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ में क्या कार्रवाई की गई है और किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तमाम घटनाएं सामने आती हैं और जनपद में अगर मैं बात करूं तो तमाम जगह झूला छाप डॉक्टर्स कुकुरमुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ आपका विभाग कितना सतर्क बताया अभी कि कुकुरमुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं। एक बहुत ही अनूठा प्रयास इस जनपद में है। जी। वो ये है कि हमारे 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और एक शहरी क्षेत्र की यूनिट है। प्रशासनिक नियंत्रण इन झोला छाप डॉक्टरों पर करने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूनिट बनाई गई है। सारी ब्लॉक स्तर की और सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो इंचार्ज हैं उनको सभी अधिकार दे रखे हैं झोला छाप पर नियंत्रण करने के लिए। और लगातार जो झोला छाप पे इन पे कार्रवाई की जाती है, इसको जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में हर माह इसको हम लोग रखते हैं कि इतने झोला छाप पे नोटिस दिया गया, इतने पे एफआईआर कराएंगे और इतने पे अग्रिम कार्रवाई की गई। 13 यूनिट है हमारी। जाहिर सी बात है कि जनपद की 30 लाख की पॉपुलेशन में यदि कोई झोला छाप की संज्ञान में आता है तो हमारे ब्लॉक स्तर के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं स्वयं उस पर नियंत्रण करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। एफआईआर लगभग 100 से ज़्यादा कार्रवाई इस जनपद में पिछले 1.5 साल में की जा चुकी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बावजूद भी फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। ऐसे में क्योंकि इतना आज की तकनीकी कितनी एडवांस है, कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितनी भयंकर बीमारियां सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी ऐसे अनट्रेन्ड और अनप्रैक्टिशनर डॉक्टर्स देखे जा सकते हैं। तो क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आज कोई झोला छाप अगर कहीं बैठा है, उस पे कार्रवाई इस गाँव में की गई है, उठा के दूसरी जगह पहुँच जाता है, तो ऐसे में थोड़ा-सा परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन जैसे ही संज्ञान में आता है, तो ब्लॉक स्तर की इकाई, हमारे शहरी क्षेत्र की इकाई, सभी 13 यूनिट द्वारा उन पे कार्रवाई की जाती है। और मैं जहाँ तक यही सोच सकता हूँ कि यूपी में इससे बड़ी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि करीब 100 झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध हम लोगों ने एफआईआर और विभिन्न रूप से कार्रवाई की और प्रत्येक माह जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इसको हम प्रदर्शित भी करते हैं कि इतनी कार्रवाई हो गई। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पे डॉक्टर वीडी गौतम, पहले डॉक्टर अशोक थे, डॉक्टर वीडी गौतम को भी इसमें इंचार्ज बनाया गया है। और यदि कोई शिकायत मेरे पास स्वयं के पास आती है तो इसमें कार्रवाई भी की जाकर यहाँ से जिले की टीम भेजकर की जाती है और उसमें भी एफआईआर और ये सब प्रक्रिया की जाती है। तमाम डॉक्टर्स ने नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स लिख रखे हैं और कई बार घटनाएं भी सामने आती हैं। आपने देखा आगजनी की रिसेंटली घटना हुई थी, कितने मासूमों की जान चली गई थी। आपके यहाँ से ऐसे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम को रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? देखिए, पंजीकरण में जो शासन आदेश है बहुत स्पष्ट है। नया पंजीकरण करते समय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी होना चाहिए, बायो वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, फायर का एनओसी होना चाहिए। ये अलग विभाग हैं तीनों, जो कि हमारे विभाग से डिफर है। उनकी तरफ से यदि अनुमति होती है उसके बाद ही हमारे द्वारा पंजीकरण यहाँ की कार्रवाई की जाती है। मुख्य रूप से हमारा काम है कि चिकित्सक हमारा जो पंजीकरण करा रहा है वो वैध है नहीं है, काउंसिल में पंजीकृत है नहीं है, उसने जो उपचार की व्यवस्था कर रखी है वो उस मानक के अनुरूप है नहीं है,
पैरामेडिकल स्टाफ उसके पास है नहीं है। यदि वो उन सबको रखता है, देता है एफ़िडेविट शपथ पत्र के साथ और इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोग पाते हैं कि ये सही है, तो हम पंजीकरण की कार्रवाई करते हैं। हुँ। और विभागों का दायित्व भी निर्धारित है कि वो समय-समय पर सभी नर्सिंग होम में जाकर के ये देखें कि जो एनओसी दी है, उसके बाद यदि कोई डेविएशन पाया जाता है, तो उनके स्तर से भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अनट्रेन्ड स्टाफ को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स में अनट्रेन्ड स्टाफ है और उससे घटनाएँ भी सामने आती हैं, तो आपके द्वारा कब-कब इंस्पेक्शन किया जाता है और क्या अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं? देखिए, जो पंजीकरण के समय ट्रेन्ड स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ कि अनट्रेन्ड स्टाफ से कार्य ले रहे हैं, तो उसके लिए पूर्ण दायित्व जो होता है, वो नर्सिंग होम संचालक, जो चिकित्सक होता है, उसका होता है। कार्रवाई उसी पे प्रस्तावित होगी अगर यदि वो ट्रेन्ड स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स के बाद अनट्रेन्ड स्टाफ से कार्य लेता है। हुँ। ऐसे संज्ञान में प्रकरण भी आए हैं और उसमें चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित को उच्च अधिकारी को अथवा पुलिस को हमने अवगत भी कराया है। चेतावनी के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि चिकित्सकीय जो व्यवस्था है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मानव के जीवन से जुड़ी हुई है और हमें पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है। सभी चिकित्सकों को मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा। हालाँकि मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं आईएमए को भी रिप्रेज़ेंट कर कर चुका हूँ, अध्यक्ष के तौर पर मुरादाबाद जैसी आईएमए और अपनी एसोसिएशन पीएमएस का भी मैं कई बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं सभी चिकित्सकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस हम सेवा भाव से जिस उससे जुड़े हैं हम विभाग से, ये विभाग ऐसा विभाग है जिसमें जो है ना, जो हमारे पास मरीज़ आता है उसको सेवा करना हम लोगों का दायित्व बनता है। तो हम लोगों का स्पष्ट एक संदेश जाना चाहिए कि हमने सेवा की है। बाकी निर्णय तो ईश्वर के हाथ में है, कोई डॉक्टर ईश्वर नहीं हो सकता। निर्णय तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन हम लोगों को कोई भी अपने स्तर से कमी, जो कि मैं सोचता हूँ कोई भी चिकित्सक कभी कमी नहीं करता और सतत प्रयास यही रहता है कि अपने मरीज को वो स्वस्थ कर दें। धन्यवाद। झोला छापों को लेकर मथुरा जनपद में करीब 100 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं। ऐसे में चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी झोला छाप डॉक्टर्स बाज नहीं आते हैं। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।